जो फर्टाइल ना हो, जिस कपुल में बच्चे ना हो, जुड़े हों, कोई परिवार हो जिसके बच्चे ना हो, उनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। आजकल बहुत सारी आर्टिफिशियल टेक्निक आ गई हैं, तो इस पेज में बहुत सारे टेक्निकल टर्म हैं, करीब दसों हैं, और एक्सपेंड करने के लिए पूछा जाता है, फुल फॉर्म लिखने के लिए पूछा जाता है। लेकिन उससे पहले मैं 4 लाइन थोड़ा सा इनफर्टिलिटी के बारे में बता दूँ। इंग्लिश में वी कैन से अनफ्रूटफुलनेस, मतलब ये है कि कोई ट्री हो, प्लांट हो जिसमें फल ही ना लगे तो उसको कहेंगे अनफ्रूटफुलनेस है वो। उसी तरह से बहुत सारे कपुल हैं जो जो ना उनके कोई औलाद नहीं होती, बच्चे नहीं होते हैं, तो उन्हीं के बारे में थोड़ा सा। इट इज़ ए ट्रू दैट अ डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ इनकम्प्लीट। ये सत्य है, सच्चाई है कि अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिस्कशन किया जाता है वो अधूरा है। क्यों? विदाउट अ मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी, जिसमें इनफर्टिलिटी का जिक्र न हो, संवाद न हो, मेंशन न किया जाए। ए लार्ज नंबर ऑफ कपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत सारे जोड़े ऐसे हैं, मियाँ बीवी हैं या फैमिली हैं। फिर सुनो, अ लार्ज नंबर ऑफ कपुल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, अपना देश उसमें भी शामिल है, आर इनफर्टाइल, आर unfruitfulness, that is they are unable to produce children, जिनके अंदर बच्चा पैदा होते ही नहीं, तो that is they are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. द रीज़न फॉर दिस कुड बी मैनी। अब इसके बहुत सारे रीज़न्स है, कारण है, वजह है। जैसे फिज़िकल है, कॉन्जिनाइटल है। कॉन्जिनाइटल सिंस बर्थ, पैदाइशी कोई डिफेक्ट हो कपुल में, मियाँ बीवी में, वाइफ हस्बैंड में, पति पत्नी में, या कोई डिजीज़ हो, या ड्रग्स का असर हो, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कोई कमी हो, ये सब बेटा है जिसकी वजह से वो इनफर्टिलिटी पाई जाती है। इन इंडिया फीमेल इज़ ब्लेम्ड, हमारे देश में अक्सर माँ पे ये लांछन लगाया जाता है कि यही जो आई है ये बच्चा पैदा करने की इसके अंदर कैपेसिटी नहीं है। इन इंडिया फीमेल इज़ ब्लेम्ड फॉर द कपुल बीइंग चाइल्डलेस, but more problem lies in the male partner। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माही में फीमेल पार्टनर, मेल पार्टनर में भी डिफेक्ट आ सकता होते हैं। हाउएवर वेयर सच करेक्शन आर नॉट पॉसिबल, मान लीजिए सच करेक्शन इज नॉट पॉसिबल, द कपुल कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रो स्पेशल टेक्निक। बहुत सारी टेक्निक आजकल डेवलप कर गई हैं, हमारे देश में भी हैं, देश के बाहर भी हैं, लेकिन ये बेटा बहुत एक्सपेंसिव है और ये समाज में बहुत से लोग इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। इससे संबंधित बहुत सारे टेक्निकल टर्म हैं जिसको एक्सपेंड करने के लिए बोर्ड में पूछा जाता है। तो ये इसमें से 1-2 टर्म ज़रूर पूछे जाएंगे, 1-2 नंबर का। मैं क्वेश्चन फॉर्म में ले रहा हूँ। एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म्स। पहला है बेटा ART। ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। दूसरा IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आउटसाइड द विट्रो माने आउटसाइड बॉडी, जिसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तीसरा जिफ्ट है, ZIFT, इसका फुल फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको रट डालना बेटा। जिफ्ट हो गया Z से जाइगोट, जाइगोट इंट्राफाइलोपियन ट्रांसफ़र, फाइलोपियन ओविडक्ट, ओविडक्ट में ट्रांसफ़र करना जाइगोट को जिफ्ट कहलाता है। दूसरा जिफ्ट है, या गिफ्ट लोग पढ़ते हैं, हालांकि जिफ्ट है, GIFT, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। चौथा है IUT, आई से इंट्रा यू से यूटेराइन, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, यूटेराइन यूटेरस से बना हुआ है,
5वां है ICSI। ICSI इसका फुल फॉर्म है बेटा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। छठा है AI, छठवां AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान जिसे कपूल कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और 8वां है ET एम्ब्रियोनिक ट्रांसफ़र, भ्रूण का ट्रांसफ़र करना। तो इस तरह से ये 7-8 टर्म है बेटा। इससे पहले और MTP, STDs, UTI, HIV बता चुका हूँ। इसको रट डालना ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इसमें से 2 से लेकर के 5 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड में 12th में। तो ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये था चैप्टर का लास्ट पार्ट, इनफर्टिलिटी। किताब में पढ़ोगे तो यही सब मिलेगा। इसमें ख़ास तौर से तुम इसका ये टर्म को एक्सपेंड करना, फुल फॉर्म लिखना ज़रूर जान जाओ, कहीं टेढ़े टेढ़े हैं। ख़ास तौर से 2 टर्म मेरे गेस में है, ZIFT जाइगोट और GIFT गैमीट, और बाकी सब वो कॉमन है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स।